गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। किसकी? मैथ्स की। किस क्लास की? 9th क्लास की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बच्चों हम शुरू करते हैं। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, जिन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा, वो अपना नाम जरूर लिख लें। जिन बच्चों ने नाम लिख लिया है वो बार बार अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी भी देखिए कुछ बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, जिसके आगे को बहुत से सब टॉपिक्स हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? अभी हम अगली क्लास में यहाँ पर इसको जानेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बच्चों ये एक रिवीजन क्लास है, तो ये थोड़ी सी फास्ट रहेगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे बच्चों खुद पूछ लीजिएगा। ठीक है, और आपको जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं पोल सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं कि पोल सेक्शन कहाँ होता है और कैसे आप वहां तक जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ नए बच्चे आज जो है क्लास में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी अपने स्क्रीन पर अभी, है ना? और आपको जो है यहाँ पर 3 डॉट्स भी नजर आ रहे होंगे नीचे नीचे। तो जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इतने सारे बच्चों ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे। उसमें से आपने जो है आखिरी ऑप्शन पर, एक्टिविटीज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर आपको जो है कुछ ऐसा यहाँ पर नजर आएगा, 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी पोल जो है वो मेरी तरफ से एक्टिव नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको इस तरह के 4 ऑप्शन नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर है तो आप बी पे क्लिक करें, और फिर जो है आप वोट पे जाके जरूर क्लिक करें। अगर आप वोट पे क्लिक करना भूल जाते हैं तो आपका आंसर जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में अभी नए ज्वाइन हुए बच्चों, अपना नाम जो है वो आप जरूर लिख लें। ठीक है, जैसे कि साधना और रंजन भी हमारे साथ क्लास में ज्वाइन हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को पोल सेक्शन में कोई भी दिक्कत आएगी तो बच्चों आप मुझसे जरूर जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया है संक्रियाएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों के ऊपर कैसे हम संक्रिया करते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो है वो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो है भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि भिन्न क्या होता है, पर हम यहाँ पर इसे जो है दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसको हम p बटा q के रूप में जो है वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको लिखी हुई जो है वो दिख रही है ना, 5/4, 3/7, 1/2, ये सभी क्या है? ये सभी भिन्न है। और जो भिन्न होता है बच्चों वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं अंश और दूसरे को हम कहते हैं हर। ठीक है, एक अंश है और दूसरा क्या है? हमारा हर है। तो आपको हमेशा बच्चों याद रखना है कि जो हमारा अंश होता है वो हमेशा ऊपर होगा और जो हर होता है वो हमेशा नीचे ही होगा। ठीक है, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आएगा तो बच्चों वही टाइप कर लें कि अंश कहाँ होता है और हर कहाँ होता है। अंश होगा इस बटे के निशान के ऊपर और हर होगा इस बटे के निशान के नीचे। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए आप मुझे बताएं, 19/15 में हर कौन है? 19/15। 15। वेरी गुड, कौन है? 15। हर कौन है? 15 है। क्यों? क्योंकि ये नीचे है, नीचे वाला होता है हर और ऊपर वाला होता है अंश। ठीक है, तो अंश क्या हुआ? यहाँ अंश। हुआ 19। अच्छा, अब आप मुझे बताएं इसमें जो है वो अंश कौन है? मैम 56। 56। बहुत अच्छे, जो है हमारा अंश है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका मतलब आपको जो है यहाँ तक समझ आ चुका है। ठीक है, तो बेटा अपना आंसर देने के बाद माइक जो है अपना फटाफट से आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी जो हमने भिन्न पढ़ा, भिन्न को हम लिखते हैं p बटा q के रूप में। ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। ये जो है इनको 3 वर्गों में जो है बच्चों वो बांटा गया है। कितने वर्गों में? मतलब कि हमारे पास जो है वो 3 तरह के भिन्न होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, देखिए, पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न और अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ये 3 तरह के भिन्न होते हैं जो इसके मेन, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मेन प्रकार है ना वो ये होते हैं। बाकी और भी तरह के भिन्न होते हैं, लेकिन इनको जो है वो अभी मेन माना जाता है। तो उचित भिन्न, विषम भिन्न और अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होते हैं ये सारे। तो उचित भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश मतलब जो ऊपर हो, है ना, अंश मतलब जो ऊपर हो। अगर किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से कम हो, कम हो या फिर कैसा हो? छोटा हो। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों।
ठीक है, अगर क्या हो उसका जो अंश हो ऊपर वाला जो हो वो हर से क्या हो, छोटा हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो उचित भिन्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी अंश है, ये भी अंश है, ये भी अंश है, ये भी अंश है। ये सारे के सारे जो अंश हैं वो अपने अपने हर से कैसे हैं, छोटे हैं। देखिए 3 5 से छोटा है, 3 10 से छोटा है, 3 4 से छोटा है, 5 7 से छोटा है। तो ये सारे अंश क्या है, छोटे हैं। और ये सारे के सारे जो हर है वो क्या है बच्चों, बड़े हैं। तो जब भी आपका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये कैसा भिन्न है, ये उचित भिन्न है। पर आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि इसे हम कैसे याद रखें, हम तो इसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे, है ना, कि अंश छोटा हर बड़ा, हम तो इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैंने आपके लिए बच्चों एक छोटी सी ट्रिक जो है वो तैयार करके रखी है। आपको थोड़ी सी ये फनी लग सकती है, लेकिन ये आपके बच्चों बहुत काम आने वाली है। आप जो है इस ट्रिक की हेल्प से कभी भी नहीं भूलेंगे कि उचित भिन्न कौन सा है और अनुचित भिन्न कौन सा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लीजिए ये जो बटे का निशान है ये किसी का कंधा है, क्या है, किसी का कंधा है, किसी का शोल्डर है ना। और इसके नीचे मान लीजिए कोई बड़ा आदमी खड़ा है, कोई बड़ा आदमी या बड़ी औरत, मतलब कोई बड़ा इंसान जो कि बड़ा है, जो उम्र में काफी बड़ा है, वो खड़ा है। ठीक है, और उसके, क्योंकि हमने इसे कंधा माना है ना, तो बड़े आदमी के कंधे पर अगर हम किसी छोटे से बच्चे को रख दे, छोटे से बच्चे को अगर हम उस पर रख दें, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी बात है, ये ठीक बात है ना। जिन बच्चों को साउंड नहीं आ रहा है बेटा, आप जो है क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए। बड़े आदमी के कंधे पर अगर हम किसी छोटे बच्चे को रख लें तो ये ठीक बात है, और ठीक को हम कहते हैं कि ये उचित है। कैसा है ये, उचित है, क्योंकि देखिए बड़े के ऊपर तो छोटा बैठेगा ना, अब छोटे के ऊपर बड़ा तो बैठ नहीं सकता, है ना। तो ये कैसा है, ये उचित बात है। तो मतलब ये भिन्न भी कैसा होगा, उचित भिन्न होगा। तो इस ट्रिक से अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो जो हमारा अंश है वो कैसा होना चाहिए, अंश होना चाहिए छोटा, और जो हमारा हर है वो होना चाहिए बड़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 16/80। अब देखिए 80 नीचे है, 80 के ऊपर मैंने 16 को बिठा दिया, तो क्या ऐसे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 80 किलो का इंसान है तो 16 किलो के इंसान को तो उठा ही लेगा, है ना। तो इसलिए ये कैसा भिन्न है, ये उचित भिन्न है। कब उचित होगा, जब ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो। अगर आपको ये समझ आ गया, ये ट्रिक जो अभी आपको सिखाई समझ आ गई, तो वाई टाइप कर दे बच्चों। ठीक है, अभी हम इसे आगे करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अभी आपने उचित के बारे में पढ़ा है। जब आप अनुचित के बारे में इसे लगाएंगे तो आपको और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपने इतना याद रखना, अगर नीचे कोई बड़ा है ऊपर कोई छोटा है तो ये बात उचित है, ठीक है, तो इसका भिन्न भी कैसा हो गया, उचित भिन्न हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपका विषम भिन्न है उसको हम अनुचित भी कहते हैं, मतलब उचित का उल्टा। ठीक है, उचित का उल्टा क्या होगा, अनुचित होगा। और अनुचित को ही जो है वो हम क्या कहते हैं, अनुचित को ही हम विषम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जब भी किसी अंश का, अंश जो है उसके हर से बड़ा होता है तो भिन्न को हम विषम कहते हैं या फिर अनुचित कहते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये फिर से हमने मान दिया कि ये क्या है, ये कंधा है ना। और अब जो है इस बार नीचे कौन है, नीचे एक छोटा बच्चा है। कैसा बच्चा है, छोटा बच्चा है। अब छोटे बच्चे के कंधे पर आप किसी बड़ी चीज को रख दोगे या किसी बड़े बच्चे को बिठा दोगे, तो क्या ये बात उचित है, क्या ये ठीक बात है, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही अनुचित बात है ना। ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है, इसलिए अनुचित भिन्न हो गया। इसको आपने जो है बस एक ट्रिक लेकर ही बच्चों समझना है, बाकी इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, बस ये एक ट्रिक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई बेचारा सा, यहाँ पर मैंने जो है वो 5 किलो का बच्चा रख दिया, उस पर मैंने जो है वो 100 किलो के किसी बड़े इंसान को बिठा दिया, उसके कंधे पर 100 किलो का मैंने कोई बड़ी सी बोरी रख दी, तो ये कैसी बात होगी, ये अनुचित बात होगी कि चीज को नहीं रख सकते, ये अनुचित है। और इसी को हम विषम भी कहते हैं। ठीक है, विषम का मतलब होता है ऑड, ऑड मतलब अजीब सा, है ना। जब भी हमें कोई अजीब सी बात सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो हम सभी सोचते हैं कि कितनी अजीब सी बात है कि छोटे सी चीज पर बड़ी चीज रख दी, है ना, कितनी अजीब बात है, तो कितना विषम हमें लग रहा है, कितना ऑड हमें लग रहा है। तो इसलिए इसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं और अनुचित भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया, अब आपको ट्रिक समझ आ गई कि कैसे यूज करनी है। अगर ऊपर कोई छोटा है ना, और नीचे कोई बड़ा है, बड़े के ऊपर छोटा बैठा है, तो ये कैसा है, ये उचित
है ना। बड़े के ऊपर छोटा बैठा है तो उचित है, लेकिन छोटे के ऊपर अगर कोई बड़ा बैठ गया तो वो क्या है, अनुचित है। कैसा है, अनुचित है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो चलिए आप मेरे इस सवाल का जवाब देंगे अभी। बताइए 16/25। बेटा फेस कैम क्यों नहीं आ रहा, आप जो है स्क्रीन पे ध्यान दें, है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन नजर आना चाहिए ना। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही तो ठीक है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं। ठीक है, वेरी गुड। अभी जो है नंदनी ने मैम लिखा है उचित कि भिन्न। वेरी गुड, कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि देखिए बिल्कुल उचित सी बात है। नीचे कौन है, नीचे बड़ा है, बड़े के ऊपर हमने जो किसको बिठा दिया, छोटे को बिठा दिया, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ा, ये तो ठीक बात है, ये तो उचित बात है ना। तो इसको हम कैसा बोलेंगे, ये कैसा भिन्न है, ये उचित भिन्न है। ठीक है, आगे मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। ये बताइए कैसा भिन्न है। ये वाला बताना है बच्चों। देखिए ना, कौन बड़ा कौन छोटा, ऊपर कौन है, मैम अनुचित भिन्न। ऊपर कौन है, पहले आप मुझे बताएं, ऊपर कौन है, ऊपर बड़ा है ना, और नीचे कौन है, नीचे छोटा है। क्योंकि ये हमारे पास 80,000 है और ये हमारे पास 80,001 है, तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। छोटे के ऊपर किसी बड़ी चीज को रख दोगे तो कैसा होगा, अनुचित होगा, वो ठीक बात नहीं है, वो अनुचित बात है, इसलिए वो, बेटा माइक ऑफ कर दें, किसी बच्चे का माइक ऑन था, माइक ऑफ कर दें, ठीक है। हाँ, अनुचित भिन्न है ना, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, छोटे के ऊपर किसी बड़ी चीज को रख दो तो वो सही बात नहीं है, वो अनुचित बात है, वो विषम है। ठीक है, अनुचित और विषम। ठीक है, और मुझे आप बताएं कैसा भिन्न है। अनुचित। वेरी गुड, अनुचित है। क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, छोटे पे बड़ा रख दिया तो कैसा हो गया, अनुचित हो गया। माइक ऑफ कर दे, अपना आंसर दे के बाद आप माइक ऑफ कर दिया करें। सॉरी, अब आप मुझे बताएं मैम अनुचित नहीं, उचित उचित। मैम उचित है। ठीक है, उचित है, क्योंकि देखिए मैम उचित है। हाँ, हाँ, उचित है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़े के ऊपर कुछ छोटा रख दिया तो उचित है, नॉर्मल है, ऐसा तो होता है, ये तो उचित बात है ना। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ तक लगभग लगभग समझ आ चुका है। वेरी गुड बच्चों। तो अभी आपको, क्योंकि पोल में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा मिश्र है, इसलिए आपको ये चीज सिखाई गई है। तो आपने हमेशा याद रखना कि अगर नीचे बड़ा है और ऊपर छोटा है तो वो उचित है, लेकिन ऊपर बड़ा हो गया और नीचे छोटा हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, अनुचित जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मिश्र भिन्न क्या होता है। तो मिश्र भिन्न बिल्कुल ही आसान होता है, कुछ नहीं है इसमें। मिश्र भिन्न का नाम हमने मिश्र क्यों रखा, क्योंकि ये जो है दो मतलब कि मिश्रण है। ठीक है, ये दो चीजों का मिश्रण है। पहली चीज इसमें है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, दूसरा इसमें है कि उचित भिन्न होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो है हमारा मिश्र भिन्न बनता है, जिसको हम मिश्र भिन्न कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा, पहले आप मुझे बताएं कि अगर हमारा भिन्न जो है वो उचित है, ठीक है, भिन्न जो है वो उचित है, तो अंश हर से कैसा होगा। अगर भिन्न उचित है तो अंश कैसा होगा, छोटा या बड़ा। अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। वेरी गुड, अंश क्या होगा, मैम छोटा होगा। छोटा, और हर क्या होगा, बड़ा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी हमने यहाँ पर लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये है 4 4 सही 2/3, जिसमें 4 एक पूर्ण संख्या है और 2/3 जो कैसा भिन्न है, उचित भिन्न है। क्यों, क्योंकि छोटा है अंश और हर बड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों के मिश्रण से जो है वो हमारा मिश्र भिन्न बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 सही 9/7, क्या ये एक मिश्र भिन्न है। नो मैम। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नो मैम। मिश्र भिन्न के बाद अनुचित भिन्न और उचित भिन्न होना चाहिए था। वेरी गुड, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या के बाद जो भिन्न आ गया वो अनुचित आ गया। कैसा आ गया, अनुचित। लेकिन हमें कैसा चाहिए, हमें तो उचित चाहिए, है ना। तो ये होगा मिश्र भिन्न और ये नहीं होगा। ठीक है,
ये था आपका मिश्र भिन्न के बारे में। तो मिश्र भिन्न को कैसे लिखा जाता है आप एक बार यहाँ पर सीख लें। कुछ बच्चे इसको लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, कुछ बच्चे इसे ऐसे लिखते हैं 4/2 तो बच्चों ये एक साथ जो है वो नहीं आने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये 42 है, तो ये 42 नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये जो आपका 4 है ये ऐसे बट्टे के साथ, ऐसे बट्टे के साथ आना चाहिए आपका 4, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 3, ठीक है। तो ऐसे ये बट्टे के साथ होना चाहिए। 4 बिल्कुल बीचों बीच होगा, ना तो वो ऊपर होगा ना तो वो नीचे होगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, जो कैसे मिश्र भिन्न कौन होता है, कैसा दिखता है, उचित भिन्न क्या होता है, वो कैसा दिखता है, कैसे हम देख के पहचाने, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ फटाफट से कि अगर हमारा जो यहाँ पर लिख देते हैं अंश बटा हर, ठीक है। अंश अगर छोटा है, हर अगर बड़ा है, एक आपको ऐसा केस देखने को मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा कि अंश बड़ा होगा और हर जो है वो छोटा होगा, ठीक है। तो अगर हम बड़े के ऊपर छोटा रख दे तो वो हो जाएगा उचित, और अगर छोटे के ऊपर बड़ा रख दें तो वो हो जाएगा अनुचित, अनुचित। ठीक है। और अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिले 3/1/4 तो ये कैसा भिन्न है पूरा का पूरा? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक है। वेरी गुड। अगर आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। थोड़ा सा अभी डाउट है बच्चों तो मुझसे अभी के अभी आप सभी बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, काफी बच्चों ने वाई टाइप कर दिया है, तो इसका मतलब आपको जो है कोई डाउट अभी नहीं है। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, आपका चैट बॉक्स कर देते हैं ऑफ, क्योंकि आपको जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है और कोई भी बच्चा जो है माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके अपना आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका आंसर अपने बच्चों जाकर के पोल सेक्शन में देना है। देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि 2/5 किस तरह का भिन्न है? ऑप्शन नंबर ए मिश्र भिन्न, ऑप्शन नंबर बी उचित भिन्न, ऑप्शन नंबर सी अनुचित भिन्न, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आराम से आप देखिए कौन छोटा कौन बड़ा, कैसा होना चाहिए, छोटा कहाँ होना चाहिए, बड़ा कहाँ होना चाहिए, कैसे हमने पता लगाने के लिए ट्रिक सीखी है, उसका आप यूज करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में दें। अभी के लिए मैंने आपका कैमरा और माइक बच्चों कर दिया है ऑफ, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो कैमरा ऑन करके अपना आंसर जो है वो बताने लग जाते हैं, है ना, इसलिए अभी उसको मैंने ऑफ रखा है। आप अभी अपना आंसर पोल सेक्शन में ही जाकर के दे। वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 10 बच्चों के ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा गलत कर दिया है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में जो है वो अभी 40 के करीब बच्चे हैं। 40 में से 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। बहुत बढ़िया। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 28 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है ना। तो चलिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 32 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 26 बच्चों के ठीक हैं, बाकी बच्चों के गलत है। ठीक है बच्चों, आपका चैट बॉक्स ऑन हो चुका है, आपका जो है वो माइक भी ऑन हो चुका है। आप अपना आंसर बोल के भी बता सकते हैं और चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या इसका आंसर होगा? 2/5 मैम बी। भिन्न है। मैम उचित उचित भिन्न। वेरी गुड। तो मैम उचित मैम ठीक बी है, आंसर होगा, उचित भिन्न। ठीक है बेटा। मैम उचित होगा। आप सभी बच्चे माइक ऑफ कर दें। सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दें। ये देखिए उचित भिन्न है, क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर हमारा अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो हम उसे उचित भिन्न कहेंगे, है ना। अगर नीचे बड़ी संख्या है, उसके ऊपर कोई छोटी संख्या है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, बिल्कुल उचित है और ये बिल्कुल उचित भिन्न है। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं बच्चों, आपने थोड़ा सा मतलब गलत यहाँ पर कर दिया है ना, जो अभी भी क्लास में ज्वाइन हुए, तो आप जो है रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा बच्चों। उसमें जो है आपको पूरा समझाया गया है कि कैसे पता लगाएं क्या कौन उचित है कौन अनुचित है ना। तो आप जो है उसे जरूर देखिएगा। तो अभी के लिए हम देखते हैं आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी आपको बच्चों मेरी स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिए।
ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी आपकी स्क्रीन पे आपको एक और क्वेश्चन जो है वो नजर आने वाला है, इसलिए आपका चैट बॉक्स जो है बच्चों वो मैं यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कहा गया है कि 5 सही 1/3 जो है वो किस प्रकार का भिन्न है, आपने इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में। आपका पोल ऑन हो चुका है, जाइए और अपना आंसर दे दीजिए। पंद्रह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 21 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, आपने बताना है 5 सही 1/3 किस तरह का भिन्न है। 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। सभी बच्चे कोशिश करें। 28 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश। 31 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया वो अपना आंसर जो है वो 10 सेकंड में दे दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। अभी जो है वो 34 स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं, जिसमें से 23 बच्चों के ठीक है। 11 बच्चों ने अभी भी अपने आंसर जो है वो गलत कर दिए हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था, लेकिन अभी भी जो है वो 11 बच्चों ने अपना आंसर जो है वो गलत कर दिया है। बताइए बच्चों, ये इसका आंसर क्या होगा? नहीं बेटा, अनुचित गलत है नंदिनी आपका आंसर। इसका आंसर जो है वो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये किस तरह का भिन्न है। मैम ए होगा। ए होगा, ये मिश्र भिन्न है। क्योंकि देखिए 5 सही 1/3 यहाँ पर पूर्ण संख्या है, यहाँ पर उचित भिन्न है, तो ये मिश्र भिन्न कहलाया जाता है। क्योंकि ये क्या है? मिक्सचर है, मिश्रण है ना। पूर्ण संख्या और भिन्न का मिश्रण है, इसलिए इसका आंसर है मिश्र भिन्न, जो कि काफी बच्चों का ठीक है, 23 बच्चों का ठीक है, लेकिन 11 बच्चों ने जो है वो अपना आंसर गलत कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन भी अभी है। तो अभी के लिए आपका जो चैट बॉक्स है वो मैं ऑफ कर देती हूँ। 14/5 जो है वो किस तरह का भिन्न है, आपने बताना है। आप अपने ऑप्शन आराम से देख लीजिए और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, अभी आपको पोल सेक्शन नजर आने वाला होगा, 1 मिनट का मुझे समय दें। तब तक के लिए आप देख लें कि आपने कौन से ऑप्शन को टिक करना है। जल्दबाजी लापरवाही में कोई बच्चा अपना आंसर गलत ना करें, बिल्कुल सिंपल है। 14 बड़ा है, 5 छोटा है, देखिए कौन सा ये भिन्न होगा। आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। सभी बच्चे कोशिश करें, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे कोशिश करें। 14/5 जो है वो किस तरह का भिन्न है। 31 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 26 बच्चों के ठीक है, 5 बच्चों ने अभी भी जो है वो गलत कर दिया है। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर जो आपका पोल एंड हो जाएगा तब तक के लिए कोई बच्चा रहता है तो अपना आंसर जरूर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। 38 बच्चों के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं, जिसमें से 30 बच्चों के ठीक हैं, 8 बच्चों ने जो है अभी भी गलत कर दिया है। चलिए बताइए इसका सही सही उत्तर कौन सा होगा? मैम सी। वेरी गुड, बहुत सी अच्छे होगा मैम। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी। क्योंकि अभी अभी सी। हमने बच्चों पढ़ा कि अगर हमारा जो अंश है वो बड़ा हो और हर जो है वो छोटा हो तो हम क्या कहेंगे? ये कैसा है? ये अनुचित है। क्योंकि छोटी सी चीज पर अगर आप बड़ी चीज को रखते हो तो हम कहेंगे ये क्या है? ये बिल्कुल ही अनुचित है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 30 बच्चों ने दिया था, 8 बच्चों का जो है वो गलत हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी पूरी समरी क्या है। जो इसकी समरी ये है कि हमने अभी अभी पढ़ा कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? जिसको हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। इनके पास होता है एक अंश और एक होता है इनके पास हर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर उचित भिन्न कौन से होंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न को 3 प्रकारों में बांटा गया है, उचित भिन्न, विषम भिन्न और अनुचित भिन्न। इनका दोनों का नाम एक, मतलब कि एक ही भिन्न के दो नाम है। इसको आप विषम भी कह सकते हो, अनुचित भी कह सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मिश्र भिन्न, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं अब उचित भिन्न में क्या होगा। जो हमारा अंश है वो हमेशा ही छोटा होगा और जो हर है वो हमेशा ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा भिन्न बन जाएगा? उचित भिन्न, जिसमें अंश क्या है? छोटा है, हर क्या है? बड़ा है। और अनुचित में क्या होगा? जो अंश है वो हमेशा ही बड़ा होगा और हर जो है वो छोटा होगा। तो अगर आपको कभी ऐसा दिखता है जहां पर आपका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि ये कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न है। छोटी चीज पे बड़ी चीज रख दी है, अनुचित है। बड़ी चीज पे छोटी चीज रखोगे तो ठीक है, उचित है। लेकिन छोटे पे कुछ बड़ा रख दोगे तो वो अनुचित हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर ये होते हैं हमारे मिश्र भिन्न, जो बने होते हैं दो चीजों से। एक होती है यहाँ पर पूर्ण संख्या और होता है एक उचित भिन्न। तो 4 सही 2/3, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 4 सही 2/3, ठीक है। और इसको 4 को ना तो हम ऊपर लिखेंगे ना तो हम नीचे लिखेंगे, इसको हम बिल्कुल बीचों बीच लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी भिन्न की समरी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाए, ठीक है। आपको एक विषम भिन्न दिया है यहाँ पर 15/4, क्योंकि ये क्यों है विषम? ये क्यों बच्चों विषम भिन्न है? कोई बच्चा बता सकता है कैसे हमें पता लगा ये विषम है? मैम अनुचित है हाँ, विषम अनुचित एक ही बात है। क्योंकि छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना। तो इन्होंने ट्रिक का यूज किया है कि छोटे के ऊपर बड़ा बैठा है, तो ये अनुचित है, ये विषम है। वेरी गुड। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम पहले एक लाइन में लिखेंगे। तो एक लाइन में कैसे लिखा जाता है देखिए। बेटा माइक ऑफ कर दें, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ कर दे किसी का ऑन है तो। सबसे पहले 15 बैठा है ऊपर, तो 15 को हम लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ देखिए 15 मैंने सबसे पहले लिखा। इस बटे का बन जाता है भाग, इस बटे का क्या बन जाता है? भाग। और बटे के नीचे 4 है तो ये बाद में आएगा, ठीक है। भाग के निशान के बाद आएगा 4, भाग के निशान से पहले आएगा 15। क्यों? क्योंकि बटे के ऊपर 15 है, ये पहले आता है, और जो नीचे होता है वो बाद में आता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 15 को भाग कर दीजिए 4 से। चलिए भाग देते हैं 15 को 4 से। 4 यहाँ पर लिखा, 15 यहाँ पर लिखा और एक ही यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो 4 3 कितना होता है बच्चों? 4 3 होता है 12। इसको माइनस कर दीजिए। 15 में से 12 गए तो कितने बचते हैं? 3 ही बचते हैं, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो मिश्र भिन्न में लिखना है। तो कैसे हम इसको मिश्र भिन्न में लिखेंगे? तो अगर आपको सूत्र याद है, इसका एक सूत्र भी होता है ना, तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप सूत्र का यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भागफल सही शेषफल बटा भाजक, ठीक है। ये हमारा 3 सही 3/4 आंसर है इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर हम इसका सूत्र लगाएं तो आंसर देखिए यहाँ पर पहले भागफल आएगा, इसे कहते हैं बच्चों भागफल, ठीक है। जो आपका ऊपर बैठा होता है ना, मतलब जो हमारा गुणा जिससे हम करते हैं उसको बोलते हैं भागफल। जो शेष बच जाता है नीचे उसको कहते हैं हम शेष फल, ठीक है। और जिससे हम भाग दे रहे होते हैं वो होता है हमारा भाजक, और जिसको हम भाग कर रहे होते हैं वो होता है बच्चों हमारा भाज्य, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप सूत्र का यूज करें तो पहले आप भागफल लिखिए 3, शेषफल आएगा ऊपर 3 और भाजक आएगा नीचे 4। तो ये आया हमारा उत्तर, अगर हमने क्या किया? सूत्र का उपयोग किया तो। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हमें तो ये शायद सूत्र याद ना रहे, हम तो इस सूत्र को भूल जाएंगे। तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। देखते हैं वो ट्रिक क्या है। बिल्कुल सिंपल है। आपने बच्चों क्या करना है, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, ऐसे इस तरफ से, यहां से चलती है यहाँ की तरफ को, है ना। तो वैसे ही आपने भी चलना है क्लॉकवाइज, इसको हम चलना बोलते हैं, जैसे घड़ी की सुई चलती है। पर आपने कहाँ से चलना है ये आपको याद रखना होगा। अगर आप ये भूल गए तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपने चलना शुरू करना है अपने भागफल से, ठीक है। भागफल को आपने यहाँ लिखना है और वहां से चलना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले जहां से आप चलना शुरू कर रहे हो उसी को लिख दो। मैंने 3 से चलना शुरू किया तो मैंने 3 लिख दिया।
बटा बना दिया यहाँ पर। चलते 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 मुझे रास्ते में कौन मिला? 3, तो जो 3 है वो आएगा बटे के ऊपर, ठीक है। चलते चलते कौन मिला? 3 मिला, तो 3 आएगा बटे के ऊपर। उसके बाद चलते 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 कौन मिला? तो मिल गया 4, तो 4 आएगा बटे के नीचे। तो देखिए जब आपने अपना सूत्र यूज किया तब भी आपका आंसर 3 सही 3/4 ही आ रहा है। जब हमने अपनी ट्रिक यूज की तब भी 3 सही 3/4 ही जो है वो आ रहा है। अगर हम देखें तो ये भी सूत्र ही है, लेकिन ये हमने जो है वो बिना याद किए एक ट्रिक बना करके जो है हमने इसे लिख लिया, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गया इसका सूत्र और इसकी ट्रिक तो आप वाई टाइप कर दे बच्चों, फिर आपको जो है आगे क्वेश्चन दिया जाएगा। आपने पहले भाग दे देना है, फिर आपने जो है भागफल से चलना शुरू करना है, कहाँ को जाना है? भाजक की तरफ को जाना है, और अपना आंसर जो भी आएगा आपने बताना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने देखिए ट्रिक का यूज किया है, भागफल से चलना शुरू किया, भागफल शेषफल फिर भाजक, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। चलिए तो अगला क्वेश्चन मुझे आप करके बताएंगे। 76/9, 76/9 है, इसको आपने मिश्र भिन्न में बदलना है। और आप जो है अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक भी जरूर मुझे दिखाइएगा कि आपने कहाँ इसे हल किया। अगर आप सूत्र का यूज करेंगे तो आप सूत्र लिखें, अगर आप ट्रिक का यूज करेंगे तो ऐसे बनाएं, ऐसे बना होना चाहिए आपकी क्वेश्चन में, ऐसे एक तीर बना होना चाहिए यहाँ से यहाँ को जाता हुआ। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए। बेटा लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी तो उजाला है, अभी उतना अंधेरा नहीं हुआ होगा। जिन बच्चे का हो जाएगा वो अपना कैमरा ऑन कर दें और मुझे दिखा दें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर अंधेरा है तो, पर आप फिर भी जो है कोशिश जरूर कीजिएगा इसे अच्छे से सॉल्व करने की। बिना सॉल्व किए जो है अपने आप ने अपना आंसर नहीं देना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे का सॉल्व हो चुका है तो वो अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा दें। ठीक है मिथुन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाएं। होमवर्क नहीं बेटा, ये जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इन्हें भी आप कॉपी पे कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। हिमांशु, मैम प्लीज वेट, अभी लाइट गई तो अंधेरा हो रहा है, अभी उजाले में जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। हाँ याचिका, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। याचिका, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैम इसका आंसर है 8 सही 4/9। मैम लाइट गई है। अच्छा बेटा, तो आप माइक ऑफ कर दे, आपका आंसर ठीक है। ठीक है, जो 8 सही, आपने बेटा 7 लिखा है। 7 नहीं बेटा, 79 नहीं है, वो 76 है। जो प्रेम शंकर जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है ना, आपका बेटा ये 79 नहीं है, 76 है वो, है ना। हाँ हिमांशु, एक मिनट मैं आपका देख रही हूँ अभी। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड हिमांशु, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। जो सहेली देवी जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जो अशोक जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपने इसका आंसर कहाँ लिखा? भाग तो आपने दिया लेकिन आंसर कहाँ लिखा? भाग करने के बाद का आंसर कहाँ लिखा बेटे, वो भी आप लिखिए। हाँ, इसको मिश्र भिन्न में बदल के लिखिए। आपको अभी बताया ना, सूत्र या फिर ट्रिक कुछ भी आप यूज कर सकते हो। मिश्र भिन्न में कैसे बनेगा ये? 8 कहाँ आएगा, 9 कहाँ आएगा, जो भी आपने लिखा है, ठीक है, वैसे आप बताएं। 4 नहीं बेटा, नंदनी आपने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है। 4 पहले नहीं आएगा, देखिए भागफल से शुरू कीजिए, 8 से चलना शुरू कीजिए, तो पहले 8 आएगा, फिर 4/9, है ना। आप ऐसे बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया था। 8 से चलना शुरू कीजिए और 4 तक जाइए, तो पहले 8 आएगा, 8 सही 4/9, ठीक है। और कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है बच्चों तो आप दिखा सकते हैं।
ठीक है, जो शलाउद्दीन शेख जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। हाँ नंदनी, अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। मम्मी आप अपना आंसर दिखाना चाहते हो तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। 9 सही नहीं बेटा, देखिए उल्टा, आपने यहां से नहीं चलना है, 9 से नहीं भागफल से चलना है। देखिए भागफल कहाँ है, भागफल 8 है, तो 8 से चलना शुरू करना है, 9 से नहीं चलना है। ठीक है, ठीक बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपका नेट खत्म हो गया तो जब तक क्लास में आप रह पाते हैं तब तक आप क्लास को अटेंड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको इसको सॉल्व करके बताती हूँ, फिर आगे हमें पोल सेक्शन में बहुत से क्वेश्चन करने हैं, है ना, और हमारा जो है वो टाइम भी हो रहा है, तो अभी जो है फटाफट से इसको हम समझते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, 9 से 76 को भाग दे देंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने 76, और ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 9 के पहाड़े में 76 तो आता नहीं, लेकिन 9 अठे कितना होता है, 9 अठे होता है 72, तो 72 लिख दिया। 6 में से 2 गए तो बच्चों आता है 4, और 7 में से 7 गए तो आता है कुछ भी नहीं, क्रॉस, है ना। तो अब देखिए हमने जो है वो ट्रिक के हिसाब से अगर हम चले तो बच्चे यहां से नहीं चलना है, ये गलत है, यहां से हम नहीं चलेंगे, हम कहां से चलेंगे, हम भागफल से चलेंगे। भागफल कौन है, 8 है, तो 8 से चलना शुरू कीजिए, यहां से चलिए और यहां को आइए। ठीक है, तो पहले आएगा 8, चलते चलते कौन मिला हमें, 4 मिला, तो बटे के ऊपर आ गया 4, फिर चलते चलते कौन मिला, 9 मिला, तो बटे के नीचे आ गया 9। ठीक है, 8 सही 4/9 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि काफी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको सूत्र के हिसाब से करना चाहते तो सूत्र क्या कहता है, भागफल बटा, बटा मतलब कि यहां पर बटा लगेगा, ऊपर लिखिए शेषफल और नीचे लिखें भाजक। ठीक है, तो देखिए भागफल कितना है, भागफल है 8, शेषफल है 4 और भाजक है 9। तो सूत्र की मदद से भी 8 सही 4/9 ही आया, और ट्रिक की मदद से भी 8 सही 4/9 ही हमारा जो है वो उत्तर आया। तो ऐसे बच्चों हम जो है वो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम कैसे जो है मिश्र भिन्न को वापस से विषम में बदले। अभी तक हमने सीखा कि अगर हमारा भिन्न ऐसा हो, है ना, ऐसा हो, तो उसको ऐसे में हम कैसे बदलें। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारा भिन्न इस तरह का है, अगर हमारा भिन्न इस तरह का है, तो उसको वापस से इसमें जो है वो कैसे बदलना है। चलिए देखते हैं कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया 2 सही 1/8। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये जो 2 है ये बिल्कुल बीच में है, तो पहले 2 को नीचे वाले से गुणा करना है। ठीक है, नीचे वाली संख्या से अपने हर से गुणा करना है, गुणा करके हमारे पास कोई ना कोई उत्तर तो जरूर आएगा। जब मैं 2 को 8 से गुणा करूंगी तो मेरे पास एक उत्तर आएगा, उस उत्तर में जो है अंश को जोड़ देना है। क्या कर देना है, उस उत्तर में अपने अंश को जोड़ देना है। इसको गुणा करके जो आपका उत्तर आएगा उस उत्तर में अपने अंश को जोड़ दीजिए। देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। पहले 2 को 8 से गुणा करो, तो सभी बच्चे जो है इसे ऐसे लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पहले मैंने 2 लिखा, गुणा 8 लिखा, फिर यहाँ पर कोष्टक जरूर लगाएं, ब्रैकेट जरूर लगाएं। बिना ब्रैकेट के करेंगे तो आंसर गलत भी हो सकता है, कोष्टक लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका जो भी उत्तर आएगा उसमें 1 को जमा कर देना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जमा का 1। और यहाँ देखिए इसके हर में 8 है ना, तो इसके हर में भी 8 ही रहेगा, हर जो है वो नहीं बदलता, हर नहीं बदलता है, हर 8 ही रहेगा। ठीक है, काफी बच्चे अपना आंसर लिख रहे हैं, वेरी गुड। पर यहाँ पर आप समझिए कि आंसर कैसे आया। तो 8 दूनी होता है बच्चों 16, उसमें जमा कर दीजिए 1 को, बटे में 8 ही रहेगा। 16 जमा 1 होता है 17 और बटे में 8 ही रहेगा, तो इसका आंसर आया 17/8। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था ये। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चों मुझसे जरूर पूछें, कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऐसे किया गया है, 8 को पहले 2 को 8 से गुणा किया, उसका जो भी उत्तर आया उसका उत्तर 16 आया था। ठीक है, 16 में 1 को क्या कर दिया, जमा कर दिया, तो 17। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ना इसको जमा करना भूल जाते हैं। मान लीजिए इसको गुणा तो कर देंगे, पर यहाँ पर जमा करना जो है उसको बच्चे भूल जाते हैं। तो बच्चों आपने नहीं भूलना है कि हमें कुछ जमा भी करना है। क्या जमा करना है, अपना अंश, अंश हमें जो है वो जमा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, इसको हल करके बताएं और अपनी कॉपी मुझे जरूर चेक करवाइएगा। इसको आप जो है बिल्कुल वैसे लिखें जैसे आपको कहा गया है, ऐसे आपने इसे लिखना है। देखिए ऐसे, ऐसे आप इसे लिख के मुझे बताएं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप भी इसे ऐसे लिखें
और फिर अपना आंसर बताएं। 3 सही 5/7, इसको आप सभी बच्चे अपनी कॉपी पे हल करें और मुझे जो है अपना आंसर दिखाएं। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। गुरजीत, कॉपी भी दिखाएं, जो बच्चे कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं वो अपनी कॉपी दिखाएं कैमरा ऑन मैम करके। लाइट नहीं है। हाँ बेटा, आपकी लाइट गई है ना, बाकी बच्चों को कह रही हूँ मैं, जो बाकी बच्चे हैं जिन्होंने पहले कॉपी दिखाई थी अपनी, वो फिर से अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, याचिका आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, पर आपने यहाँ पर बराबर है का निशान लगाया है। देखिए 3 × 7 के बाद जमा का 5 लिखें, बराबर है नहीं, जमा। लगाए बेटा जमा का निशान, कैमरा ऑन करके ही लगाए मेरे सामने। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर है ना जमा का निशान, ठीक है। नंदिनी, आपका आंसर मैं बेटा भी देख रही हूँ। इक्कीस जमा 5 बेटा 26, 26 बेटा 7, ये बेटा इसके अपॉन में 7, हाँ 7 ही है। ठीक है ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। पर जब आपने ये लिखा ना 3 × 7 जमा 5, तो इसके बटे में भी 7 लिख लें। ठीक है, इसके बटे में भी आप 7 लिख लें। रौनक भाई जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपका आंसर ठीक है। अशोक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ, 1 मिनट आप कैमरा ऑन रखें। 3 × 7 जमा 21, नहीं बेटा 3 × 7 जमा 5 लिखे पहले, ऐसे नहीं, फिर तो ये 21 तो बहुत अलग सा हो जाएगा। आपने इसका आंसर कहाँ लिखा, उत्तर कहाँ है बेटा इसका, पूरा हल करके। हाँ इसे आप पूरा हल कीजिए। मिथुन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सहेली देवी जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। जो शलालुद्दीन शेख जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, रौनक भाई जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, आपका आंसर भी ठीक है। आप सभी बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लें, बाकी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें जो दिखाना चाहते हैं। हिमांशु, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं बेटा। ओके मैम, अभी करते हैं। हम्म। जो पुनीत कुमार जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुए थे, अभी आपने अपना कैमरा ऑफ कर दिया है। तो 21 जमा 5, ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है हिमांशु, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाए, अगर अपनी नोटबुक आप दिखाना चाहते हैं तो। ठीक है, शिव कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हो बेटा, अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि आपका माइक ऑन है, आपकी तरफ से जो है थोड़ी आवाज आ रही है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, 3 को कर देंगे 7 से गुणा, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि इसको जो है वो नीचे वाली संख्या से गुणा करना होता है, और इसमें ऊपर वाली चीज को जो है वो जमा करना होता है, अंश को कर देंगे जमा। ठीक है, बट और यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि इसके बटे में भी 7 ही तो है ना, तो इसका हर कभी नहीं बदलता। 7 ये होता है 21, 21 में 5 जोड़े, बटे में 7 ही रहेगा। 21 में 5 जोड़े तो आ जाता है 26, तो ये आ गया 26/7 हमारा सही उत्तर है, जो कि काफी बच्चों ने किया है। ठीक है, ओके शिवांगी। ठीक है, तो अभी आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ, और सभी बच्चे अपना माइक भी ऑफ रखें। शिव कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन, बेटा अपना माइक ऑफ रखें। ए सांग हटाले पिट जाई थी धम जब तक मेरी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपका माइक ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, चलिए, तो अभी आप बच्चों, आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने वाला है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। आपको कहा गया है कि 5 सही 1/3 को जो है आपने विषम भिन्न में बदलना है, तो इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में जाकर के आपने इसका आंसर देना है। चलिए, वेरी गुड, 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें।
बिल्कुल सिंपल है, हर को गुणा करो, कुछ ना कुछ उत्तर जरूर आएगा, उस उत्तर में एक को जोड़ दो, है ना, और हर में जो हर में पहले से बैठा है वही आपके हर में रहेगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के ठीक है, एक बच्चे ने अभी भी गलत कर दिया है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 13 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों ने गलत कर दिया है। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। सभी बच्चे कोशिश करें, क्लास में जो है वो 35 के करीब बच्चे हैं, सभी बच्चे कोशिश करें। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 19 में से 16 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। सभी बच्चे कोशिश करें, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, सभी बच्चों को वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जरूर जरूर देंगे, ठीक है। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 17 बच्चों के ठीक है, 3 बच्चों ने थोड़ा सा गलत यहाँ पर कर दिया है, अच्छा 4 बच्चों ने गलत कर दिया है, बाकी 17 बच्चों के बिल्कुल ठीक है। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, फिर जो है हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पोल सेक्शन आपका फिर एंड हो जाएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, पोल आपका हो चुका है एंड। 23 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से जो है वो 19 बच्चों के ठीक हैं, बाकी बच्चों ने जो है वो गलत कर दिए हैं। तो इस क्लास में जितने भी बच्चों ने आज के सारे क्वेश्चंस ठीक किए हैं, उन सभी का जो है मैं अगली क्लास में जरूर जरूर नाम लूंगी। ऐसा मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरी लिस्ट तैयार रखूं कि किस बच्चे ने जो है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन ठीक किए, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमारे पास जो इसका रिकॉर्ड आता है ना, तो विद नाम आता है ना, नाम आता है उसमें कि किस बच्चे ने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर जो है वो दिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना था, 5 को गुणा करना था 3 से, तो 5 3 होता है 15, उसमें जोड़ देना था हमने 1 को, और बटे में तो 3 ही आएगा, है ना। तो 5 3 होता है 15, 15 में 1 जोड़ दो और बटे में 3, तो 15 में 1 जोड़ा तो आया 16 और बटे में तो 3 ही रहेगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 16/3, जो कि काफी बच्चों का ठीक था। 23 में से 14 बच्चों का ठीक था, बाकी जितने भी बच्चे हैं उनसे गलत था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए तो आपका चैट बॉक्स जो है मैंने दोबारा से ऑफ कर दिया है, और आपको अभी एक और क्वेश्चन है जो पोल सेक्शन में नजर आने वाला है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि 78/11, इसको आपने मिश्र भिन्न में बदलना है, ठीक है। इसको आपने किस में बदलना है, अब मिश्र भिन्न में। पहले आपने मिश्र भिन्न को इसमें बदला था, अब इसको आप मिश्र में बदल के देखिए, है ना। तो आप चाहे सूत्र लगाएं, आप चाहे ट्रिक लगाएं, वो आपकी मर्जी है, पर आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। इसका आंसर जो हूं मैं आपका कैमरा ऑन करके बच्चों देखूंगी। सभी बच्चे कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भाग कर दीजिए और उसके बाद आपने क्या करना, या तो सूत्र का यूज कर लो या तो फिर ट्रिक लगा लो, वो आप पे डिपेंड करता है ना। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने बिल्कुल ठीक अपना जवाब दिया है, एक बच्चे ने गलत कर दिया है। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। सभी बच्चे कोशिश करें, 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 9 में से 2 बच्चों का गलत है, बाकी के 7 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा आप सभी बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 में से 10 बच्चों का ठीक है, 4 बच्चों ने गलत कर दिया है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कोशिश करें। 30 बच्चे क्लास में हैं, 30 में से 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चे अभी भी रहते हैं। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, क्योंकि उतना टफ ये क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो आराम से मैं गिनती गिनूंगी ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है वो मिल जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं तो दे दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी रहते हैं। 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। चलिए 5 सेकंड का हम यहाँ पर अब वेट करते हैं। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे वो चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दे दीजिएगा। 5, 4, 3,
2 1। चलिए पोल आपका हो चुका है एंड। और 24 में से जो है वो 3 4 5 6 7 7 बच्चों का गलत है, 17 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले आप बच्चे मुझे बताएं इसका आंसर आपकी तरफ से क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका आंसर ए है। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अब जो है आप अपने हाँ नोटबुक भी चेक करा सकते हैं अगर कोई बच्चा कराना चाहे तो। जैसे मिथुन ने अपना कैमरा ऑन कर दिया है। ठीक है मिथुन, बहुत अच्छे, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवांकी, शिवांकी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। याचिका आपका आंसर भी जो है, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, याचिका आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉपी से नहीं किया बेटा आपने, खुद से किया, चलिए तो काफी अच्छा है अगर आपने खुद से भी किया होगा तो, है ना। नंदिनी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नंदिनी आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ये आंसर है ना? हाँ बेटा अपना कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करें। शिवम कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, आपने कैमरा ऑफ कर दिया शायद। ठीक है बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। शिवम कुमार जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई बच्चा अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है? चलिए ठीक है, तो अभी नोटबुक रहने देते हैं देखना, क्योंकि काफी बच्चों का ठीक था, कुछ बच्चों का गलत था। तो जिन बच्चों का गलत है बच्चों, आप जो है इसे यहाँ पर देख लें कि कैसे इसको करना था और कहाँ पर आपकी जो है वो गलती हुई होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो अपनी नोटबुक नहीं दिखा रहे हैं, तो बिना नोटबुक दिखाए आपका बेटा मैं गलती नहीं पकड़ सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी गलती में सुधार किया जाए तो आप अपना कैमरा बच्चों ऑन किया करें, नोटबुक दिखाया करें। ठीक है, अभी अगर किसी बच्चे का गलत हुआ है तो यहाँ पर देखें कि कैसे हमने इसे करना था और कहाँ पर आपकी गलती जो है वो हुई होगी। तो 11 का पहाड़ा हमने पढ़ना था, 78 आना चाहिए, पर 78 तो आता नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने किया 11 सत्ते 77, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर बच गया 1। ठीक है, अब हमने क्या करना था यहाँ पर, आप अगर सूत्र के हिसाब से चलते हो तो सूत्र क्या कहता है कि पहले भागफल को लिखें, है ना, पहले भागफल को लिखें, ऊपर लिख लें अपना शेषफल और नीचे लिख लें अपना भाजक, है ना, ऊपर लिख लें शेषफल और नीचे लिख लें भाजक। तो अगर ऐसा हम करें तो देखिए क्या आता है, भागफल है 7, शेषफल है 1 और भाजक है 11, तो मेरा उत्तर ये आया। अगर मैं ट्रिक के हिसाब से चलूं तो मेरी ट्रिक ये कहती है कि यहां से चलना शुरू करो और यहां तक पहुंचो। तो 7 से मैंने चलना शुरू किया, तो पहले मैं 7 लिख दूंगी। ठीक है, 7 लिख दूंगी, उसके बाद मुझे रास्ते में 1 मिला तो 1 को लिख देंगे बटे के ऊपर, है ना, और उसके बाद जो है वो चलते चलते मिला 11, तो 11 को लिख देंगे बटे के नीचे। तो देखिए सूत्र के हिसाब से भी आंसर यही है, ट्रिक के हिसाब से भी आंसर यही है, दोनों आंसर एक जैसे हैं, तो मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि काफी बच्चों का सही था, कुछ बच्चों ने जो है वो गलत भी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे बच्चों की भिन्नों को सरल रूप में कैसे लिखें, मतलब इन्हें कैसे काटे, काटा कैसे जाता है वो हम आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए ये आपका 10 है, ये आपका 8 है, आपको कहा है इसको सरलतम रूप में लिखो, मतलब कि इसको काटो। अगर अगर किसी बच्चे को काटना आता है तो चैट बॉक्स में अपना आंसर बच्चों आप लिख सकते हैं। जिन बच्चों को कोई डाउट है तो मैं आपको यहाँ पर बच्चों बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे, कैसी संख्या, जो हमारे अंश और हर को, ठीक है, ऐसी संख्या ढूंढो जो अंश और हर को एक साथ भाग दे। ठीक है, जो अंश और हर को एक साथ भाग दे, जैसे कि अभी अमित ने लिखा था कि वो कौन सी संख्या थी, वो थी 2। तो बेटा आप मुझे बताएं कि हम 4 से क्यों नहीं कर सकते, 4 से हम इसको भाग क्यों नहीं दे सकते? मैम 4 से होगा ही नहीं है। बेटा क्यों नहीं होगा, रीजन बताएं क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्योंकि 4 पहाड़े में हाँ
आपके पहाड़े में 8 तो आता है ना, लेकिन 10 नहीं आता है ना। और हमने अभी क्या कहा, हमने कहा ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे अंश और हर दोनों एक साथ भाग हो सके। अगर मैं 5 से करने की कोशिश करूं तो 5 के पहाड़े में 10 तो आएगा, लेकिन जो 8 है वो नहीं आएगा। इसलिए हम जो है ना तो 4 से करेंगे ना तो 5 से करेंगे, हम इसको 2 से ही करेंगे। और जब हम इसको 2 से काटेंगे तो हम जो है वो संख्या लिखते हैं जिसको गुणा करने से जो है हमें अपना उत्तर मिलता है। जैसे कि देखिए 2 पंजे 10, जब मैंने 2 को 5 से गुणा किया तो मुझे 10 मिला, तो अब 10 की जगह पे कट के मैं 5 लिख दूंगी, ठीक है 5। और यहाँ देखिए 2 से काटा तो 2 को जब मैंने 4 से गुणा किया तो मुझे 8 मिला, तो यहाँ पर मैं 8 की जगह पे क्या लिख दूंगी, अब 4 लिख दूंगी, क्योंकि 2 चौके 8, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया 5/4, ठीक है। तो ऐसे हम काटते हैं। चलिए, तो अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम हमारे पास है 1-2 मिनट का, तो आप मुझे एक सवाल काट के बताएं। 15/20 को काट के बताएं बच्चों, क्या उत्तर आएगा। और किससे आप इसे काट रहे हैं और कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इन्होंने कहा इनका उत्तर आया 3/4। किससे काटा, 5 से काटा। 5 3 15, 5 चौके 20 है ना, तो यहाँ पर आ गया 3/4। और बच्चों आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 15/20 है वो 3/4 के बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर माने जाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 15/20 बड़ा है और 3/4 छोटा है, क्योंकि इसी को काट के तो हमें ये मिला। इसी को काट के जब हमें ये मिलता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों भिन्न आपस में एकदम बराबर है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का हम जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा मिथुन। मैंने आपकी नोटबुक देखी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप क्लास में रुके रहें बच्चों। किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। मैम